उन तक आपकी बात पहुंचनी बहुत ज़रूरी है। और उन तक कैसे बात पहुंचाते हैं, तो अलार्म एक ट्रिगर आपका होते ही हम जान जाते हैं। अलार्म ट्रिगर कैसे होता है, तो उसके लिए जब अगर आप होशो हवास में हैं तो तुरंत बताइए, स्टार दबा करके फ़ोन कर लीजिए हमारे नंबर पे, स्टार प्रेस कर दीजिए, हम जान जाएंगे। सबसे आसान तरीका यही है। तरीके वैसे और भी हैं। अगर आप स्टार दबाने में असमर्थ हैं, हमारे यहाँ कॉल करने में असमर्थ हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन जब आप इसको, जैसे हम लोगों ने एक बड़ी अच्छी बात रखी है कि आप जैसे हेलमेट पहनते हैं, कार में सीट बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं, यह आपकी सुरक्षा के लिए होता है, ठीक वैसे ही IAMSEF सेवा को रोज इस्तेमाल करना चाहिए, नियमित इस्तेमाल करना चाहिए। ये आदत की बात है। अलार्म को एक्टिवेट करना 10-5 सेकंड का काम होता है, डीएक्टिवेट करना 10-5 सेकंड उसमें लगते हैं। बहुत छोटे सा काम होता है, एक्टिवेट कर दो, डीएक्टिवेट कर दो, बस छोटी सी बात है। अगर किसी ने मोबाइल छीन लिया, बस हो गया ट्रिगर आपका अलार्म, कुछ करना नहीं होता है। मतलब कि आपके लिए अच्छी बात ये होती है कि आपको कम से कम एक्स्ट्रा अतिरिक्त परेशान हुए, अतिरिक्त परेशानी ज़्यादा नहीं ज़िंदगी में बढ़ती है। जो आपका कामकाज रोज़ का है वो 1 मिनट दे दीजिए रोज़ मुझको, सिर्फ 1 मिनट दीजिए मुझको। आपको रोज़ मिलते हैं 24 घंटे में कितने मिनट होते हैं, मतलब 24 घंटे को 60 मिनट से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो सर 1200-1300 मिनट मिलते होंगे 24 घंटे में, 1500 मिनट मिलते हैं पॉसिबली। हाँ, 1500 मिनट के आसपास मिलता है आपको। 1 मिनट हमारा है और आप सेफ हैं। पूरी लाइफ जो आपकी आदत है उसको उसमें शुमार कर लीजिए। एक बात जाहिर कर दूं मेहमान जी आपको, किसी भी हालत में हम 100% सेफ्टी का दावा नहीं करते, वो केवल भगवान कर सकते हैं। हम आपको बस ये कह सकते हैं कि खास तरीका हम अपना रहे हैं जो सिस्टम के साथ चलता है, सिस्टम पर दबाव भी रखता है, उससे सहयोग भी करता है, केवल आपके लिए। चलिए, सिस्टम पूरा काम करता है जिस तरीके से लगातार आप लोगों को बातें बताई जा रही है, और आप इस सुविधा का फायदा किस तरह। मैं ब्रेक लूंगा। सिस्टम से जाहिर है हम लोग बात करते हैं उस तंत्र की जो मौजूद तंत्र है, सरकार का तंत्र, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, तमाम चीजें। सिस्टम मतलब हमारा सिस्टम नहीं, सिस्टम मतलब जो दुनिया में मौजूद है आपके आसपास समाज में, जो सरकार ने बना रखा है, जो हॉस्पिटल्स हैं, तमाम चीजें। तो बिल्कुल उन्हीं सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। उसी सिस्टम के तहत आप लोगों की मदद की जाती है सुविधा के माध्यम से, जहां पर आप 100% श्योर होते हैं कि आप लोग सेफ हैं और आप इस सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं, इस सुविधा के अंदर आप शामिल होना चाहते हैं, तो बिल्कुल देर मत कीजिएगा। किसी प्रकार की आप कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो नंबर्स आप लगातार अपनी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए देख सकते हैं। आलोक जी, बिल्कुल अगर हम बुजुर्गों की बात करें तो बुजुर्ग जो है मौजूदा वक्त में असुरक्षा की भावना उनके मन में बहुत तेजी से फैल रही है। अगर हम मेट्रो शहरों की बात करते हैं, भागम भाग वहाँ पर बहुत हम लोग मतलब कह लीजिए एक दूसरे के साथ वक्त करने का भी, किसी के पास बात करने का भी वक्त नहीं है। अगर हम बुजुर्गों की बात करें तो उनके लिए आप क्या खास लेके आए हैं, किस तरह से वो फील करें, एहसास करें कि इस मेट्रो शहर में वो सुरक्षित हैं। पहली बात मैं जाहिर कर दूं, IAMSEF में सब कुछ आम है, खास कुछ नहीं, सब कुछ लेकिन जो आम है वही खास है। बिल्कुल ठीक है। तो हम लोगों ने जो तंत्र बनाया है अपना IAMSEF का, मैंने कहा जिसको भी सुरक्षा की ज़्यादा दरकार होती है उनके लिए तो ये कंपलसरी है। वैसे ज़रूरत हर किसी को है, ज़रूरत तो मुझको भी है, ज़रूरत इनको भी है। मैं अपना आपको एक वाकया बताऊंगा। मैं शिरडी गया था दर्शन करने के लिए, बाबा का दर्शन करने। वहाँ मेरे गुरु का भी, बाबा दूधना जिनके नाम पे हमारी फर्म का नाम है, उनका भी आश्रम वहीं पे, शिरडी वहीं पे है आसपास में। लौटने में ड्राइवर ने कुछ हरकत गलत कर दी हम लोगों के साथ। मैंने खुद कभी ध्यान नहीं दिया था कि मैं खुद को रजिस्टर करूं। ये बड़ा चिराग तले अंधेरा वाला मामला है कि मैंने कभी समझा नहीं कि मैं तो लोगों को सेफ्टी देता हूं, मुझे क्या जरूरत है। मतलब ऐसा कुछ गलती से ये अहंकार चलाया था या गलती से ऐसा हो गया था। देन आई फेल्ट माई सेल्फ हेल्पलेस, एकदम अपने आप को पाया, असहाय पाया मैंने। मैं वहाँ के लोकल पुलिस को नहीं जानता, मैंने 100 नंबर ट्राई किया, वो काम नहीं कर रहा था। मैंने कहा मैं किसको बोलूँ। अब मुझे वो रूट, जब मैंने देखा कि वो रूट नहीं है, मैंने वो अपना इमरजेंसी प्रोविजन हमने लगा कर रखा, उससे बात की तो हमारा सेफ्टी मैनेजर वो पहचाना, सर आप खुद। मैंने कहा दिक्कत तो मुझको इस तरह की फंस गई है
सर करते हैं, एंड देन एवरीथिंग गॉट रिजॉल्व विद इन 2-3 मिनट्स। वो समझ गया कि मैं चक्कर में फंस चुका हूँ, उसके पास मेरे पास पुलिस का फ़ोन आ गया, फिर मैंने वो पकड़ा दिया फ़ोन ड्राइवर को, ड्राइवर डर गया, फिर सब कुछ ठीक ठाक हो गया अपने आप। ऐसा होता है कि कब कहाँ क्या हो जाए कोई नहीं जानता। जो आपने सवाल पूछा बुजुर्गों के बारे में, उनकी ज़िंदगी खास तौर पे बहुत परेशानी से भरी होती है, ज़िंदगी कट चुकी होती है, फिजिकली कमज़ोर हो जाते हैं, देखभाल करने वाला उनका ख्याल रखने वाले बहुत कम लोग इंटरेस्टेड रहते हैं उसके बाद। तो कोई भी बात हो सकती है, हेल्थ की दिक्कत हो जाए, कुछ भी दिक्कत हो सकता है अचानक, तो वैसे में उनके लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है ये। जैसे अगर कोई दिक्कत उनको हो गई तो मैंने कहा मेरे पास तमाम रिकॉर्ड होते हैं कि आपकी बीमारी कैसी है, क्या परेशानी है, तमाम चीज़ें रखते हैं, घर कहाँ पे है, क्या परेशानी है, लोकेशन घर का क्या है, तो तुरंत हमने उस जगह चीज़ों को रूट कर देते हैं हम लोग जितनी जल्दी संभव हो। जैसे इसमें एक पर्सनल डिजिटल डायरी है, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ खासतौर पे। आपने तमाम बातें उसमें रिकॉर्ड कर दी हैं। मैं एक अच्छा एग्जांपल ले रहा हूँ। एक बुजुर्ग आदमी है, उसके पास घर द्वार सब कुछ है, उसके नाम पे है, 4 लड़के हैं, किसी की गलत निगाह पड़ी हुई है। तो वैसे हालत में कुछ हो जाता है किसी को, तो एविडेंस क्या है पुलिस के पास? पुलिस नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करती है, उसमें फिर वही गलत लोग भी सिस्टम के अंदर हैं। उस जगह अगर आप पर्सनल डिजिटल डायरी का इस्तेमाल करते हैं जी। तो जो आपके खिलाफ कंस्पायर करते हैं, जो षड्यंत्र करते हैं, वो डर जाता है, वो आपको छूने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि मेरे बारे में रिकॉर्डिंग हो गई है और अगर मैं कुछ भी करूंगा तो मैं भी चढ़ूंगा फांसी पर। तो वो सामान्य सी बात है, ये बड़ी सुंदर लॉजिक पे काम करता है, जहां आपको बिना मारे भी बैरी मर जाता है। बोलते हैं हम लोग, बिना मारे बैरी मर गया, उस तरह से कुछ हम लोग काम करते हैं। अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आपने सिर्फ रिकॉर्ड कर दिया, और अगर मुझे आपसे कुछ खतरा फील हो रहा है, मैं किसको बोलूँगा? छोटी मोटी बात है। अभी आपने मुझे आंखें तलड़ के देख लिया, मुझे लगा अरे अजीब सी नज़र है यार इसकी, क्या बात है, बट किसको बोलूँगा मैं छोटी सी बात को? मैं इनको बोल दूंगा, कल मुझे कुछ हो गया। ये पुलिस को बोलती रहेंगी, लेकिन ऐसी बात पुलिस ध्यान नहीं देती। लेकिन इन बातों को बतौर एक एविडेंस देखा जाता है। इसको ध्यान में रखते हुए, इस बात को इग्नोर नहीं कर सकती पुलिस भी। कहीं ना कहीं ये डर आपको होगा कि मैं कुछ करूंगी तो रडार में मैं रहूंगी अपने आप। मान लीजिए हम कहीं बाहर जाते हैं और हमारे साथ कोई वहाँ पर असुविधा हो जाती है, हम किसी हानि का शिकार हो जाते हैं और फ़ोन हमारे पास है ही नहीं, फ़ोन हमारा कहीं फेंक दिया जाता है, तब हम कैसे उस परेशानी से बाहर निकलें? 2 बातें होती हैं। अगर आपने एडवांस सेफ्टी अलार्म या कुछ भी रोड सेफ्टी अलार्म आपने पहले से एक्टिवेट कर दिया था, तब तो कोई इशू नहीं है, फिर तो हम देख ही लेंगे आपको। जी। अगर आपने वो एक्टिवेट नहीं किया था जी। और आपका फोन भी किसी ने फेंक दिया है, तो किसी न किसी विधि आपको हमसे संपर्क स्थापित करना पड़ेगा, ठीक है? और संपर्क कैसे स्थापित करते हैं आप, उसका तरीका ये है कि आप किसी भी नंबर से कॉल करिए। हमारा एक दूसरा नंबर है 011-46963 4-6-6-3। इस नंबर पे आप कॉल करेंगे और कॉल करके यूजर आईडी जो आपका फ़ोन नंबर है वो दबाएं, पासवर्ड दबाएं, हम जान जाएंगे आप दिक्कत में हैं। एक और ख़ास बात, जो आपके हेल्प नंबर्स होते हैं, जो रजिस्टर करते वक्त हम लेते हैं आपसे, 3 हेल्प नंबर लेते हैं और 1 ऑथराइज लोकेटर लेते हैं आपका हम। जो आपके हेल्प नंबर्स होते हैं, उन हेल्प नंबर्स को भी आपके लिए या खुद अपने लिए भी अलार्म को ट्रिगर करने का अधिकार होता है। मतलब एक फैमिली पैक के रूप में देते हैं हम आपको। जैसे यूजर आप हैं, मैं आपकी बात लेता हूँ, आप 1-2 भाई बहन होंगे और एक भाई बहन होंगे आपके, 1-2 भाई बहन होंगे, माँ पिताजी, इस तरह से लोग फैमिली बनती है हमारी। दे ऑल आर कॉल योर हेल्प नंबर्स और ऑथराइज्ड लोकेटर कहलाते हैं ये लोग। जैसे ही आप दिक्कत में फंसी, उनको लगता है कि आप ट्रेस नहीं हो पा रही हैं, अगर आप ट्रेस, बिल्कुल यहाँ पर वक्त हमें इशारा करा है कार्यक्रम को यहीं विराम देने के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हम लोग करना चाहेंगे और यहाँ पर तमाम दर्शकों से कहना चाहेंगे, अगर आप इस बारे में कोई जानकारी चाहते हैं तो आप नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। नंबर्स आप अपनी स्क्रीन पर फ्लैश तो भी देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, दीजिए हम लोगों को इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।